बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर पार्ट 1 है -4 एंड 9। अब -4 एंड 9 जो है वो रूट्स हमें गिवन है, रूट्स दे दिए हैं। जो रिक्वायर्ड है वो इक्वेशन है, और रिक्वायर्ड कौन सी इक्वेशन होगी? x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? रूट्स हमें गिवन है, इन रूट्स को यूज़ करते हुए आपने ये इक्वेशन जो है वो इस तरह की बनानी है। कैसे? ये जो s है ये बेसिकली है क्या? सम ऑफ द रूट्स। यहाँ पर लिख लेना है सम ऑफ रूट्स -4 प्लस 9। सम क्या आ गया जी? 5। p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये जो रूट्स आपको गिवन है इनका प्रोडक्ट -4। प्रोडक्ट में आपको पता है मल्टीप्लाई करते हैं 9 4 36 -36। अब आपने इस रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है इसमें वैल्यूज़ को रखना है। पुट करें वैल्यूज़ x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। पुटिंग द वैल्यूज़ x² माइनस एस क्या आया है? सम। यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं s के साथ और इधर रिप्रेजेंट कर लेते हैं p के साथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। माइनस इक्वेशन का s5 एंड x प्लस p क्या है? -36 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर? अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। इसी का पार्ट 2 क्या है? रूट्स गिवन हैं जी 5 -7। अब मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ s लिखूंगी। s का मतलब सम करना है। सम ऑफ रूट्स प्लस -7 इक्वल -2। प्रोडक्ट 5 इंटू -7 -35। रिक्वायर्ड जो इक्वेशन x² माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस s की जगह उसकी वैल्यू जो कि है -2, ये इक्वेशन का है s -2 एंड x प्लस -35 इज इक्वल्स टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। क्लियर? ओके जी, पार्ट 3 है -7/5 -6/5। रूट्स हमें गिवन है। s सम निकाल लेते हैं इनका -7/5 प्लस -6/5 5 LCM -7 प्लस माइनस माइनस एंड 6 -13/5। s हमारे पास आ गया 13/5। प्रोडक्ट -7/5 -6/5 माइनस माइनस प्लस 7 6 42 5 5 25 p आ गया।
रिक्वायर्ड इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू इसमें रखें -13 -13/5 इंटू एक्स प्लस पी 42/25 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13/5 एक्स प्लस 42/25 इज इक्वल्स टू 0। 5 को अगर एलसीएम 5 का ले लिया जाए तो 5 का नहीं लेना, नीचे जो डिनोमिनेटर है ना इसका एलसीएम लेंगे तो 25 आएगा। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 5 5 तक 25 होता है, 13 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 एक्स प्लस 42 इज इक्वल टू 0। क्लियर? ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 65 एक्स प्लस 42 0 मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, यहाँ से 25 इधर आएगा 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 ही बना देगा। 25 एक्स स्क्वायर प्लस 65 एक्स प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? पार्ट 4 -3/2 7/2 सम फाइंड आउट कर लेते हैं। -3/2 प्लस 7/2 एलसीएम लें 2 - 3 प्लस 7 4/2 2 1 दा 2 2 2 दा 4 एंड 2 एक्स क्या आ गया हमारे पास, सॉरी एक्स नहीं एस क्या आ गया 2। अब बारी आती है प्रोडक्ट की, p -3/2 7/2 7 3 दा 21 -21/4 2 2 दा 4। रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 2 एक्स, पी है -21/4 इज इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर -2x -21/4 इज इक्वल्स टू 0। 4 को नीचे से ख़त्म करना है हमने, तो क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। 4x स्क्वायर -4 टू द 8x -21 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ऐसे बोला जाता है कि 4 को ख़त्म करना है ना नीचे से तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। जब आप किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में आपको डिवाइड भी करना होता है। क्लियर? जब आप किसी चीज़ को ऐड करते हैं खुद से तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ में डिवाइड भी करना होता है। और ये जो डिवीजन है ये इधर राइट साइड में 0 के साथ मल्टीप्लाई होके कैंसिल कर देती है, और यहाँ पर मैंने सिंपल स्टेप कर लिया है, एलसीएम ले लिया है और इधर भी सेम वैसे ही आंसर आएगा। बट ये जो 4 है ना ये क्लियरली यहाँ पर इधर जाके तो मल्टीप्लाई होके 0 बना देगा। क्लियर? 0 तो किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 बना देता है। (4x स्क्वायर -8x -21 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई होगा ना 4 के साथ। 4x स्क्वायर -8x -21 इज इक्वल टू 0।
विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। अब बारी आती है पार्ट 5 की। ओके जी, पार्ट 5 है 3 प्लस के रूट 5 इन, और दूसरा रूट है 3 माइनस के रूट 5। ये आपको पता है कि रूट्स गिवन है और आप यहाँ से इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं। एस सम 3 प्लस के रूट 5 प्लस 3 माइनस के रूट 5, रूट्स को कर लिया प्लस, ये है प्लस का, ये है माइनस का, कैंसल आउट, 3 प्लस 3 6, एस आ गया जी। इजी है ना। प्रोडक्ट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 माइनस स्क्वायर रूट 5, ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला है, डायरेक्ट ओपन कर लेते हैं जी। 3 स्क्वायर माइनस 5 एंड स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसल आउट, 3 स्क्वायर 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट 4। क्लियर। रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो कौन सी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस जो कि है 6 प्लस पी 4 इज इक्वल टू 0, विच इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर। पार्ट 6, पार्ट 6 है -2 प्लस के रूट 3 -2 माइनस के रूट 3। सबसे पहले फाइंड करना है सम, -2 प्लस के रूट 3 -2 प्लस कर रहे हैं ना, प्लस -2 माइनस के रूट 3, ओपन कर लेते हैं, -2 प्लस के रूट ऑफ 3 प्लस माइनस -2 माइनस के रूट ऑफ 3, कैंसल आउट, -2 -4, एस आ गया। अब बारी आती है प्रोडक्ट की, p इज इक्वल टू -2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 -2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पर b फॉर्मूला ही बन रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये पूरा का पूरा a ले ले, इसको b कह ले, इट्स a एंड दिस वन b, a माइनस b, a प्लस b। क्लियर है। तो ये कैसे बनेगा, -2 एंड इट्स स्क्वायर माइनस दिस वन। क्लियर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट हो गया, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, पी भी आ गया। रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यूज, एस है -4 एक्स प्लस बी 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके बेटे, क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20। क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्या पूछना चाह रहा है, रिक्वायर्ड क्या है, वो मैं आपको बताती चलूँ तो ये जो इक्वेशन गिवन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। जो रूट्स आएंगे उनमें आपने 2 को एक्सीड करना है, बढ़ाना है। क्लियर। एक सम का, एक प्रोडक्ट का, और फिर वो जो न्यू रूट्स आएंगे उनसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वो हमने फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं भाई। गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, फैक्टराइजेशन तो करना आती है, 4x प्लस 20। क्लियर। कैसे, 4 5 द 20 एक्स स्क्वायर, 4x प्लस 5x 9x, x को ले लेते हैं कॉमन, x प्लस 5, यहाँ से प्लस 4 कॉमन, x प्लस 5, 4 5 द 20,
इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 5 कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, अलग अलग से x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू ये 5 इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 5, x इज इक्वल्स टू -4। हमारे पास जो रूट्स बने हैं वो क्या है, -4 एंड -5 बन गए रूट्स। अब ये जो रूट्स आए हैं इनमें एक्सीड करना है, बढ़ाना है 2 को। क्लियर? तो न्यू रूट्स देख लेते हैं वो कैसे बनेंगे। न्यू रूट्स add 2 to each, -4 plus 2, -5 plus 2, -2 -3 न्यू रूट्स बन गए। अब ये जो न्यू रूट्स बने हैं ना, -2 एंड -3, यहाँ पर लिख लेते हैं कि न्यू रूट्स कौन कौन से बने हैं। -2 -3, क्लियर? ये जो न्यू रूट्स बने हैं इसकी आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² - sx + p इज इक्वल्स टू 0। अब s का आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है, सम -2 + -3, -2 -3 इज इक्वल्स टू -5, s आ गया जी -5, और इसी का प्रोडक्ट p जो कि प्रोडक्ट है -2 -3, माइनस माइनस तो प्लस, 3 to the 6, p आ गया 6, s आ गया -5। पुट करें जी, इधर कर लेते हैं। x² माइनस इक्वेशन का s है -5x + 6 इज इक्वल्स टू 0, x² माइनस माइनस प्लस 5x + 6 इज इक्वल्स टू 0, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपको फाइंड करने का कहा गया था। क्लियर हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट ऑफ दिस वन इक्वेशन x² - px + q इज इक्वल्स टू 0। पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं कि क्या पूछा हुआ है, क्या गिवन है। ये जो इक्वेशन दी है x² - px + q इज इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं जो कि जिनको डबल करेंगे और यहाँ से फिर एक इक्वेशन होगी, वो आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्लियर? सबसे पहले लेट कर लेते हैं जी, लेट खुद से लेट कर रहे हैं कि इस इक्वेशन के 2 रूट्स हैं और उन 2 रूट्स का नाम रख लेते हैं अल्फा एंड बीटा। क्लियर? लेट रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन बी अल्फा एंड बीटा। क्लियर? अल्फा और बीटा जो है हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है उसके क्या है, रूट्स हैं। लेट कर लिया। क्लियर हो गया? अब हमें पता है कि जो रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है वैसे, x² - sx + p इज इक्वल टू 0, दिस वन। अब ये s क्या है, जो रूट्स होते हैं उनको प्लस करके, अब इनका प्लस करेंगे अल्फा प्लस बीटा। हमने ये लेट किया है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ये -p जो है, सॉरी p जो है, माइनस तो इक्वेशन का है, p जो है ये क्या है, सम है। सम किसका है, रूट्स का है, और रूट हमने लेट कर लिए हैं अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल आ जाएगा p के, और q प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल q के। क्लियर?
न्यू रूट्स जो हैं वो क्या होंगे, डबल, इसी के डबल न्यू रूट्स 2 अल्फ़ा, ये जो इसका डबल है 2 अल्फ़ा 2 बीटा, ये जो हमने लेट किए थे रूट्स इनका डबल ले लिया 2 अल्फ़ा 2 बीटा। अब इनका अगर सम करें, सम ऑफ न्यू रूट्स जो कि इक्वल होगा 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऐड करेंगे इक्वल आ जाएगा 2 कॉमन अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, पी के, 2p। क्लियर, सम किसके इक्वल आ गया, 2p के। अब इसी का प्रोडक्ट 2 अल्फ़ा 2 बीटा इज इक्वल्स टू 2 टू द 4 अल्फ़ा एंड बीटा। 4 अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू यहाँ पर, q 4q। क्लियर, सम भी आ गया न्यू रूट्स का और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया न्यू रूट्स का। अब आपने यहाँ से जो फाइंड करनी है इक्वेशन, करें जी, इस इक्वेशन में रखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 2p एक्स प्लस क्यू क्या है 4q इज इक्वल टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो आपने क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। ये आपको दे दी हैं गिवन क्या है, इक्वेशन दे दी है। इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं और गिवन एक ही बार लिखना है और उसी को यूज़ करना है। क्लियर हो गया, गिवन क्या है, अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं किस इक्वेशन के, x प्लस 2x प्लस 4, ये इक्वेशन है ना, और अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हैं। ये हमारे पास अगर कंपेयर करें तो ये s और ये p, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, इस तरह से माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वेशन भी लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, यही है ना। और ये जो एस है ये क्या है, सम, और ये क्या है, प्रोडक्ट, ये भी ठीक हो गया। और ये जो सम है ये किसका आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। ओके, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए, ये तो ज़्यादा ही ख़राब हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा रूट्स का सम, तो वो किसके इक्वल आएगा, कंपेयर करना है ना इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी किसके साथ है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये रफ है उधर ऊपर वाला, ये जो एस है ये प्रोडक्ट है, ये भी आपको बता दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा ये 2, और ये फार्मूले वाला भी लगाना तो पड़ेगा, -2 के इक्वल। क्लियर, ये -2 मैंने क्यों लगाया है जबकि ऊपर इधर प्लस है, क्योंकि इधर ये रफ है, अभी इरेज कर दूंगी। एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ये माइनस इक्वेशन का -2x प्लस 4, फिर ही ये माइनस माइनस प्लस बनेंगे ना। और ये जो -2 है एक्चुअल में यही सम है ना, ऐसे तो ये है। क्लियर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2 एंड अल्फ़ा बीटा जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, 4 के। लिख लिया,
इसको कर देते हैं जी इरेज। अल्फा प्लस बीटा भी आ गए और अल्फा बीटा भी आ गए। अब चलते हैं जो हमें रूट्स कहा है कि आपके पास हैं और यहाँ पर आपने इनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। और वो रूट्स कौन से हैं? 1/अल्फा एंड 1/बीटा। क्लियर? रूट्स 1/अल्फा, ये चीज़ जो है ना, ये वाली गिवन, ये आपकी हर एक पार्ट में यूज़ होगी और इसलिए इसको मैं ऐसे फिक्स रहने दूंगी, इरेज नहीं करूंगी। अगर आपको ये क्वेश्चन में अलग अलग पार्ट आ जाते हैं तो आपने ये लाजमी करना है हर पार्ट के साथ। क्लियर है? 1/बीटा। इक्वेशन क्या होती है? रिक्वायर्ड इक्वेशन x² माइनस SX प्लस P, और S क्या है? सम। अगर इन रूट्स का सम ले लिया जाए 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा बीटा आ जाते हैं जी एलसीएम में। बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा लिख लें या बीटा प्लस अल्फा लिख लें, एक ही बात है। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू? -2, और अल्फा बीटा प्रोडक्ट में 4, 2 1 दा 2 2 2 दा 4। एस किसके इक्वल आ गया? -1/2 के। ओके हो गया। अब बारी आती है जी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? 1/अल्फा और 1/बीटा। ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ, नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, नीचे अल्फा बीटा आ गया। और अल्फा बीटा किसके इक्वल होगा? 1/4 के। ये ऊपर इधर इधर बता दिए। क्लियर? अब रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखनी है जी। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी? x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। x² माइनस S क्या है? -1/2, और x प्लस P 1/4 इज इक्वल टू 0। फोर को ले लेते हैं एलसीएम में। 4x² माइनस माइनस प्लस 2 2 दा 4, तो प्लस 2x। क्लियर? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो जाएगा। 4x² प्लस 2x प्लस 1, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर? यहाँ पर क्या किया है मैंने एलसीएम में? 2 2 दा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन 4 आएगा ना। वो जो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 को 1 से करना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है? अब पार्ट 2। ओके जी, पार्ट 2 सम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। ये चीज़ तो फिक्स ही रहनी है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आएगा -2 के अल्फा बीटा 4 के। क्लियर? इसी को सारे पार्ट्स में आपने यूज़ करना है। सम अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, नीचे एलसीएम अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बीटा तो बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास जो वैल्यू है वो है अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो नहीं है। अगर यहाँ पर हम एक फॉर्मूला बना लें, कैसे बनेगा फॉर्मूला? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा को कर देते हैं प्लस भी और माइनस भी कर देते हैं 2 अल्फा बीटा को, डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब ये प्लस माइनस वाले आपस में कट होके फिर से वही बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे बनेगा?
एस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा और इसका स्केयर। ये देखें ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, ये पूरा बन गया फॉर्मूला। -2 अल्फा बीटा साथ आ गया डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। क्लियर। अब करते हैं वैल्यूज को पुट। अल्फा प्लस बीटा है -2 और इसका स्क्वायर, माइनस अल्फा बीटा है 2 और 4 और नीचे भी 4 क्योंकि अल्फा बीटा क्या है 4 और अल्फा प्लस बीटा क्या है -2। माइनस माइनस तो हो गए, सॉरी माइनस नहीं, माइनस का स्क्वायर लेंगे तो प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 4 टू द 8 ओवर 4 -4 ओवर 4 जो कि कट होके 1 -1 एस क्या आ गया -1। अब करते हैं फाइंड आउट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है? अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा बीटा अल्फा से, ये बीटा बीटा से कट, अल्फा अल्फा से कट हो सकते हैं ना, और प्रोडक्ट आ गया 1। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन पूरी की पूरी बार बार नहीं लिखूंगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आपको अब आनी चाहिए जुबानी। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है 1 -1 एक्स प्लस 1 प्रोडक्ट पी जो है 1 है इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड है। क्लियर। पार्ट 3 सम 2 अल्फा -1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब यहाँ पर क्या करना है 2 अल्फा और ये इसको इकट्ठा लिख लेते हैं 2 बीटा -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा। 2 यहाँ से ले लेते हैं जी कॉमन, अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉमन 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2 माइनस यहाँ पर अल्फा बीटा एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा लिख लें या अल्फा प्लस बीटा, -4 -2 एंड 4। कैसे? अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा एक ही बात है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -2 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट में 4, 2 1 द 2 2 2 द 4 -4 माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 2 2 एलसीएम 2 4 द 8 -8 प्लस 1 -7 ओवर 2 जो कि है एस। अब बारी आती है पी की। प्रोडक्ट 2 अल्फा -1 ओवर बीटा 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। अब यहाँ पर कैसे मल्टीप्लाई करना है वो गौर से देखना है, गलती नहीं करनी। इक्वल साइन 2 अल्फा पहले मल्टीप्लाई होगा पूरे के साथ 2 बीटा -1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा 2 बीटा -1 ओवर अल्फा। 2 अल्फा अब अलग अलग मल्टीप्लाई होगा 2 2 द 4 अल्फा बीटा
2 -2 अल्फा ओवर अल्फा, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, क्लियर है। -2 बीटा ओवर बीटा माइनस माइनस प्लस 1 ओवर अल्फा एंड बीटा, क्लियर। अब ये अल्फा अल्फा से कट, ये बीटा बीटा से कट हो गया। फोर अल्फा बीटा की वैल्यू 4 -2 प्लस 1 ओवर 4, क्लियर। इधर लिख लेते हैं P इज इक्वल टू प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 4 दा 16 -4 प्लस 1 ओवर 4, 16 -4 इक्वल होता है 12 प्लस 1 ओवर 4, 4 LCM 48 प्लस 1 49 ओवर 4, जो कि आ गया प्रोडक्ट आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस इक्वेशन का एस है -7 ओवर 2, क्लियर, और एक्स प्लस 49 ओवर 4 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2 एक्स प्लस 49 ओवर 4 इज इक्वल टू 0। ये 49 है, क्लियर हो गया। 4 को ले लेते हैं एलसीएम में, 4 एक्स स्क्वायर 2 2 दा 4 2 7 दा 14 प्लस 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब ये 4 तो इस 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, लिख लिया पहले। 4 एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0, जो कि है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब करते हैं पार्ट 4 को सोल्व। ओके बेटे, पार्ट 4 है एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स नहीं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ये रूट्स हमें गिवन है, क्लियर है। सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब सम तो लिख लिया, हमारे पास जो गिवन है अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा है, स्क्वायर वाले नहीं है, तो स्क्वायर वाले कैसे बनाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इनको कट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ही रह जाएगा। और ये हमने काम क्यों किया है, क्योंकि हम बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर। तो देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अल्फा प्लस बीटा और इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एंड बीटा, पुटिंग द वैल्यूज, अल्फा प्लस बीटा -2 के इक्वल, स्क्वायर -2 अल्फा बीटा 4, 2 स्क्वायर 4 -8 -4, एस की क्या वैल्यू आ गई -4, क्लियर। अब प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ब्रैकेट में लिख लेते हैं, अच्छा लगता है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा और इसका होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ये स्क्वायर अल्फा का भी है और यही स्क्वायर बीटा का भी है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 4 और इसका स्क्वायर, प्रोडक्ट 4 स्क्वायर 16, रिक्वायर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस क्या है -4
एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और ये इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ। ओके जी, पार्ट 5, 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1 कर लेते हैं पहले सम। 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 2 बीटा माइनस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ज़रा करीब करीब लिख लेते हैं, इनसे कॉमन लेना है 2, माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, 2 कॉमन, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2, 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, गिवन से मुराद के ये हमने सबसे पहले फाइंड आउट कर ली थी, और आपने ये हर क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है लाजमी, जो क्या है माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ठीक है, ऐसा आ गया हमारे पास माइनस 6। अब फाइंड करते हैं इनका प्रोडक्ट। 2 अल्फ़ा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 अल्फ़ा को लेना है और सारे के साथ कर देना है मल्टीप्लाई, माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस माइनस प्लस एंड 1, क्लियर। 4 अल्फ़ा बीटा है, 4 माइनस 2 को अगर कॉमन ले लिया जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, 16 माइनस 2 अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 प्लस 1, 16 माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 प्लस 1, 21, प्रोडक्ट। रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है माइनस 6 एक्स प्लस 21 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6x प्लस 21 इज इक्वल टू 0, विच इज़ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और इसी के साथ आपके जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।